अर्रहमानिर रहीम। पैदाइशी तौर पर नकाइस लेकर आए, नक्स की बात कर रहा हूं, ऐब की बात नहीं कर रहा। ऐब लेकर नहीं आए। 8 उंगलियां नहीं है हमारी जी, कान हमारा गुद्दी में नहीं है, माफ कीजिएगा जी, 3 पैरों वाले नहीं है, यह ऐब होता। हर मखलूक का उसके हिसाब से ऐब है। ये ऐब अल्लाह ने हमें नहीं दिया, लेकिन नक्स देकर भेजा है हमें। नक्स का ताल्लुक रूह के साथ है और ऐब का ताल्लुक बदन के साथ। हम बदनी तौर पर उयूब लेकर नहीं आए, लेकिन हम रूहानी तौर पर नकाइस लेकर आए। सबसे पहला नक्स, आमादा है, 2-4 ही बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्या करें? हम पैदाइशी तौर पर नक्स लेकर आए, नकाइस, जिसका पहला उन्वान या पहला नक्स जिहालत। कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, कोई मुफ्ती मुज्तहिद पैदा नहीं हुआ। दुनिया में आए हैं, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, कहीं मकतब में जाएंगे, कहीं मदरसे में जाएंगे, किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो इल्म बढ़ेगा, तो नक्स बरतरफ होगा, जिसे जहालत कहते हैं। उसकी जिद सामने आएगी, जिसे फजल कहते हैं। नक्स की जिद फजल है। नकाइस नक्स की जमा है, फजाइल फजल की जमा है। हम फजाइल लेकर नहीं आए, नकाइस लेकर आए। सबसे पहला नक्स जहालत। दूसरा नक्स, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, बुज़दिली। पैदाइशी तौर पर बुज़दिल है। जरा ऊंची आवाज में बोल के दिखाइए 6 महीने के बच्चे के सराने। ये 1 साल के बच्चे को जरा घूर के दिखाइए। डरेगा, रोएगा, आपकी मजम्मत होगी कि बच्चे को डरा दिया। बच्चे को डराया या बच्चा है ही डरपोक? इन आंखों से कोई बड़ा तो डरता नहीं, ये क्यों डर रहा है? इसका मतलब यह है कि ये पैदाइशी तौर पर बुज़दिल है जी, ये नक्स है। तीसरा नक्स कंजूस। हम पैदाइशी तौर पे, मुझे माफ कीजिएगा, संभाल संभाल के बोल रहा हूं ताकि बुरा ना लगे, हम पैदाइशी तौर पे कंजूस हैं। अपने ही बच्चे को टॉफी देके मांग के दिखाइए, मेरी बात रोशन हो जाएगी कि कितना सखी है ये आपकी दी हुई टॉफी आपको नहीं लौटाएगा। और अगर लौटा दे आपकी दी हुई टॉफी तो फिर आप कहते हैं जीते रहो, कल तुम्हारे लिए थैली लेके आएंगे। और ये मिजाज देने वाले का पुराना है, देकर मांग कर देखता है, देकर मांग कर देखता है। अगर लेने वाला दे देता है तो वो 10 बराबर करके लौटाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कंजूस पैदाइशी तौर पर कंजूसी लेकर आया है, नहीं देगा आपको। तीसरा नक्स, तवज्जो, बेगैरती। खींच कर इसलिए बोला है कि बुरा ना लगे, हम पैदाइशी तौर पर बेगैरत हैं, माफ कीजिएगा, गैरत लेकर नहीं आए। जो चाहे गोद में ले ले। पड़ोसी बच्ची को अच्छा लगता था आपका बच्चा, खाला में ले जाऊं, प्यारा है बहुत, चांद सा टुकड़ा है। अम्मा को 1 घंटे बाद याद आया कि पड़ोस में मेरा बच्चा गया था, तो जब तलाश किया तो 8वें घर से निकला। ये बराबर वाले से बराबर वाली ले गई थी और बराबर वाली से बराबर वाली ले गई थी। यानी जो चाहे गोद में उठा ले, जो चाहे गोद में ले ले, तो ये गैरतमंद कहां है भाई? जुमला कह रहा हूं, सियासतदानों को देखकर ये जुमला मुझे याद आया है। अगर कोई फर्द किसी की गोद में पले तो बेगैरत, पूरा मुल्क किसी और की गोद में पल रहा हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पाकिस्तान को कॉलोनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान खून देकर बना था। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले। यही तो काम है ना, गैरत लेकर नहीं आए हम, गैरत लेकर नहीं आए। 5वां नक्स बता दूं आपको, थोड़ा सा गर्दन हिलाइए। 5वां नक्स जो हम वहां से लेकर आए हैं, अल्लाह के यहां से नक्स लेकर आए, अल्लाह ने हमें नक्स देकर भेजा है, वो है बेइज्जती। इज्जत लेकर नहीं आया।
हम इज्जत लेकर नहीं आए, जैसा अम्मा ने डाला ऐसे पड़े रहे। ये बेइज्जती का तो एक हल्का सा जलवा है कि ये जो 21वें ग्रेड के अफसर हो जाते हैं, ये जो सेक्रेटरी वजारत लग जाते हैं, ये जो गवर्नर बन जाते हैं, ये जो मिसाल के तौर पे वजीर आला बन जाते हैं, तो इनके बचपन के दोस्त कहते हैं ये हमसे बात करेगा, हमने इसका बचपन देखा है। क्या हुआ था? इज्जत मक्खी नहीं झल पाता था ये। इसकी नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं झल पाता था। गीले में पड़ा है तो गीले में पड़ा रहा। अवामी खतीब हूं इसलिए मैं जुमले बोल रहा हूं। जहां जहां छोड़ दिया वहीं पड़ा रहा। कोई रहम करे, रहम खाए तो इसका भला हो जी। ये ऐसी इज्जत ही नहीं लेकर आया। इल्म जहालत का बदल, उसकी जिद, सखावत कंजूसी की जिद, बुज़दिली की जिद, शजाअत। अच्छा, तरतीब में भी यही रहना चाहिए। इल्म सबसे पहले हो। इल्म सब पर हाकिम है। मेरे बच्चों जवानों आपसे कह रहा हूं, अगर इल्म के बगैर सखावत होगी तो फजूल खर्ची बन जाएगी, और इल्म के बगैर शजाअत होगी तो दहशतगर्दी बन जाएगी। दहशतगर्दी में और शजाअत में फर्क इल्म लेकर आता है। इल्म की वजह से तय पाएगा कि ये सखावत है या ये फजूल खर्ची है, ये दहशतगर्दी है। अगर सखावत बगैर इल्म के होगी तो फजूल खर्ची और इसराफ कहलाएगा, और शजाअत बगैर इल्म के होगी तो दहशतगर्दी बनेगी, शजाअत नहीं कहलाएगी। सलवात हदिया करें नबी और आले नबी पर। हर एक की अलहदा अलहदा तारीफ है। इल्म की तारीफ है। इल्म कहते किसे हैं जी? शजाअत कहते किसे हैं? सखावत कहते किसे हैं? गैरत किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें मैंने खुद से सोची हुई हैं कि गैरत किसे कहते हैं, जबकि वो जरूरी नहीं है जो मैंने सोचा हुआ है वही गैरत हो। बहुत सारी चीजों को मैंने इज्जत समझा हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि वो इज्जत हो। जिन्होंने ये मफाहीम बनाकर दिए ना वही तारीफ करेंगे, वही तारुफ करवाएंगे कि इज्जत किसे कहा जाता है। थोड़ा सा और मुझे चंद लम्हे दीजिए बोलने के लिए जी। हम मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। भाई एक जुमला मैं हदिया करने जा रहा हूं। कुछ लोग डॉक्टर साहब, कुछ लोग जिम्मेदारियों से हाथ उठाते हैं इज्जत कमाने के लिए। भाई बेइज्जत हो जाऊंगा वहां जाऊंगा, तुम जिम्मेदारी से हाथ उठा रहे हो। ये देखो, तुम जिम्मेदारी अदा करो, इज्जत देने वाला अल्लाह है। इज्जत की तारीफ करना चाहूंगा और मैं इसी नुक्ते के बयान पर अपने फजाइल का दौरानिया मुकम्मल करूंगा। इज्जत की तारीफ क्या है? इल्म की तारीफ, गैरत की तारीफ, सखावत की तारीफ, शजाअत की तारीफ मैंने छोड़ दी। इज्जत की तारीफ क्या है? उलमाए किराम साहिबाने दिक्कत तशरीफ फरमाए जो अरबी अदब से और मंतिक से आशना है, क्योंकि ये मौजू मंतिक का है। तारीफ का मौजू मंतिक का मौजू है। किसी चीज की भी तारीफ अगर आप करेंगे तो वो मंतिक का दायरा कार है। तो इज्जत की तारीफ क्या है? मंतिक ने तारीफ 5 तरह से की है मौलाना। उनमें से एक उन्वान है तमसील। तमसील के जरिए से तारीफ की जाती है जी। मैं तमसील का सहारा लेता हूं तारीफ करने में, इज्जत की तारीफ में। आप कील को तसव्वुर में लाएं। ये कील, ये मीख, ये 3 जगह पर डाली जा सकती है, ठोकी डाल सकती है। 3 जगह पर इसको जर्ब मारकर अंदर दाखिल किया जा सकता है, या दीवार पर या लकड़ी पर। दीवार जितनी मजबूत होगी इतना ये मुकाबला करेगी, कील को अपने अंदर आने नहीं देगी। बाज़ औक़ात कील टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है, और फिर कहते हैं कि जी मसला फौलाद की कील लेकर आओ, और ज़रबे मार मार कर वो उसको उसके अंदर दाखिल किया जा रहा होता है। दीवार के अंदर जगह बनाई जा रही होती है और किसी गैर को उसके अंदर डाला जा रहा होता है।
अब जितनी देर तक वो मुकाबला करती रहेगी इतनी देर तक वो बाइज्जत है, लेकिन बिल आखिर ड्रिल के जरिए किसी भी जरिए से कील को दीवार में ठोक दिया जाता है। और लकड़ी तो उससे कम हिम्मत वाली है, वहां अगर 10 दफा हथौड़ी लगाई जाएगी तो कील दीवार में जाएगी, यहां शायद 2 दफा की हथौड़ी पर ही कील लकड़ी में चली जाएगी। ये इतनी ही बाइज्जत है, ये इतनी ही मिसाल के तौर पे बेइज्जत है, निस्बत बन रही है, निस्बतन बेइज्जत और बाइज्जत। लेकिन तीसरी जगह भी कील और उस जगह का तसव्वुर हो सकता है, वो है पत्थर। वो है पत्थर। पत्थर पर जब आप कील को ठोकेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, गैर को जगह नहीं बनाने देगा। इसे कहते हैं इज्जत। मैं मर जाऊंगा मगर गैर को जगह नहीं बनाने दूंगा। मैं हुसैनियों से मुखातिब हूं, हुसैन मौला का पैगाम ही यह है, मैं जान दे दूंगा मगर हाथ यजीद को नहीं दूंगा। सलावत पढ़े मौला की जात पर। यह है मफहूम इज्जत। यह है उन्वान इज्जत। हम सब इस दुनिया में उस वक्त तक इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे जब तक हम अपनी इज्जत में इजाफा ना करें, वरना जानवरों की बेइज्जती जैसी बेइज्जती तो जगह जगह नजर आ रही है। यहां खींच के वहां बांध दो, वहां से खोल के वहां बांध दो। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वालिदैन का एहतराम और वालिदैन की ताजीम मैं बच्चों और जवानों से गुजारिश कर रहा हूं, तकरार कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अपने रवैयों को बेहतर करो ताकि तुम्हें तौफीकात हासिल हों। बड़े बड़े लोग माँ बाप की दुआ की वजह से बड़े बने हैं और बड़े लोग जलील हुए माँ बाप की बद्दुआ की वजह से।